पाक नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नूरुल क़सस की तीसरी किस्त में आप सबका खैर मकदम है। गुज़श्ता किस्तों में हमने जाना इंसान का मकाम और कुरानी आयात। आज हम पहुंचते हैं इस अजीम लम्हे की तरफ जिसका इंतज़ार था। ये है किस्त नंबर 3, पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम। वो लम्हा जब मिट्टी में रूह फूंकी गई और पहला इंसान वजूद में आया। वो लम्हा जब पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये ईमान अफरोज सफ़र। गौर से सुनें और दिल में उतारें, क्योंकि ये अल्लाह की कहानी है। बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते हैं यह खूबसूरत रूह परवर सफ़र। जब अल्लाह ने आदम बनाने का इरादा फरमाया तो सबसे पहले मिट्टी का इंतखाब हुआ। लेकिन यह कोई आम मिट्टी नहीं थी। ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से ली गई। मशरिक़ से सुर्ख मिट्टी ली गई। यही वजह है इंसान मुख्तलिफ रंगों में है। मगरिब से सफ़ेद मिट्टी ली गई। हर हिस्से की मिट्टी शामिल की गई। शिमाल से स्याह मिट्टी ली गई। सब आदम की औलाद हैं, सब बराबर हैं। जनूब से भूरी मिट्टी ली गई। आदम की औलाद पूरी ज़मीन पर फैलनी थी। ये तमाम मिट्टियां मिलाई गईं और एक ख़ास मुरत्तब बना। फिर इस मिट्टी को पानी से गूंधा गया, न ज़्यादा सख्त न ज़्यादा नरम। कुरान में इस मिट्टी को मुख्तलिफ नामों से सलसाल, तीन और तराब कहा गया। अल्लाह ने इस सादा मिट्टी से कायनात की सबसे ख़ास मखलूक बनाई। फिर अल्लाह ने इस मिट्टी से एक मुकम्मल इंसानी शक्ल बनाई। वो जिस्म वहां पड़ा रहा, बेजान, खामोश और इंतजार में। फरिश्ते आते थे और देखते थे। उन्होंने कभी ऐसी शक्ल नहीं देखी थी। इब्लीस भी आता था और झांकता था। इसे अंदाजा हो गया ये मखलूक खास हो गई। इसके दिल में हसद की आग जल रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो अजीम तरीन लम्हा आया। अल्लाह ने रूह फूंकने का फैसला फरमाया। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, पूरी कायनात कांप उठी। वो जिस्म जो मिट्टी था, अल्लाह का खलीफा बन गया। अल्लाह ने इस रूह को अपनी तरफ मंसूब किया। ये कितना बड़ा एजाज है। ज़मीन और आसमान ने गवाही दी कि अल्लाह की अजीम तख्लीक मुकम्मल हुई। जैसे ही रूह सर में दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जवाब दिया, यरहमकल्लाह। ये थी पहली इंसानी आवाज़। ये था पहला इंसानी जुमला। और वो जुमला था अल्लाह की तारीफ। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। रूह आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में फैलती गई और आदम जिंदा हो गए। फिर वो अजीम हुक्म आया। अल्लाह ने फरमाया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा, क्यों नहीं झुका? इब्लीस ने तकब्बुर में जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से, तू लानती है क़यामत तक। इब्लीस रांदा दरगाह हो गया। ये है तकब्बुर का अंजाम। फिर अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। ये वो इल्म था जो सिर्फ आदम को मिला, फरिश्तों को नहीं मिला था। अल्लाह ने फरिश्तों को आजमाया, इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते खामोश हो गए। उन्होंने आजिज़ी से इकरार किया। आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम नाम बता दिए। फरिश्ते हैरान रह गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत लंबे और बहुत खूबसूरत थे। अल्लाह ने उन्हें बेहतरीन सूरत दी। कुरान ने इसकी गवाही दी। उन्हें ख़ास इल्म, अक़ल और खूबसूरत आवाज़ अता की गई। वो अल्लाह के पहले नबी थे और तमाम इंसानों के जद्द अमजद। अल्लाह ने फरमाया, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया। पहला सबक, हम मिट्टी से बने हैं, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। दूसरा सबक, अल्लाह की रूह हम में है, ये हमारा सबसे बड़ा शरफ है। तीसरा सबक, पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह था, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो। चौथा सबक, इल्म हमारी ताकत है, इल्म हासिल करते रहो। अगली किस्त में देखेंगे फरिश्तों को सजदे का हुक्म। हमारा चैनल नूरुल क़सस अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, हर किस्त की इत्तला पाएं। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आए। ये वीडियो घर वालों को शेयर करें। एक शेयर भी सदका जारिया